नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, जो बंसल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं पीड़ा रहित प्रसव की नई तकनीक के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर दीप्ति से सलाह ले सकते हैं। तो डॉक्टर दीप्ति, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि सालों से महिलाओं की डिलीवरी हो रही है और वो प्रसव की पीड़ा सह रही हैं, तो अब पेन रिलीफ को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे दुर्गा माँ ने असुरों को भगाया था, वैसे हमें भी अपने डर को भगाना है। ये बात अगर हम गर्भवती महिलाओं के संदर्भ में कहें तो आपके मन में जो डिलीवरी के पेन्स को लेके डर बना हुआ है, जो आपके मन में डर है प्रसव की पीड़ा से, उस डर को आपको भगाना है, उस पर आपको विजय प्राप्त करनी है। जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि सालों से सदियों से महिलाएं दर्द सह सह के ही जन्म दे रही थी, तो अब हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं पेन रिलीफ की? तो देखिए, अब और तब में बहुत बदलाव आ गया है। 50 साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे वो 2 किलो 2.5 किलो के पैदा होते थे, और अब 3, 3.5, कहीं कभार तो 4 किलो के भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले महिलाएं 20 से 25 वर्ष की उम्र में माँ बन जाया करती थीं, और अब 30, 35, यहाँ तक कि 40 साल की उम्र में भी महिलाओं की डिलीवरी हो रही है। तो हमने एक ये सोशल कल्चरल चेंज हम देख रहे हैं इतने सालों में। तीसरी बात, जैसे कि हम बाकी समाज में देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, इन सब की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। यही समस्याएं हमारी गर्भवती महिला में भी बढ़ती जा रही हैं, और इसलिए कई बार हमें समय से पहले दर्द के इंजेक्शन लगा के आर्टिफिशियल लेबर पेन्स लाने पड़ते हैं, जिसको हम इंडक्शन कहते हैं। ये जो लेबर पेन्स होते हैं, आर्टिफिशियल लेबर पेन्स, ये नेचुरल लेबर पेन से बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी महिलाओं को कुछ पेन रिलीफ ऑफ़र कर पाएँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सब गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के समय कुछ पेन रिलीफ यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि सबके पास एक चॉइस होनी चाहिए। उसे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये उस महिला का डिसीजन होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर दीप्ति, और अगर बात करें कि क्या ये संभव है कि किसी महिला को कम दर्द होता है और किसी महिला को ज़्यादा दर्द होता है डिलीवरी के टाइम? बिल्कुल। देखिए, दर्द एक एहसास है, एक आभास है, और ये सबको अलग अलग होता है। जैसे कि चोट लगने पे किसी को ज़्यादा दर्द हो सकता है और किसी दूसरे इंसान को उसी चोट पे कम दर्द हो सकता है, वैसे ही जो डिलीवरी के पेन होते हैं हर महिलाओं को अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो जिस महिला की पहली डिलीवरी है, पहली डिलीवरी में दर्द भी ज़्यादा होता है और जो लेबर है वो भी लंबे समय तक चलता है। वैसे ही अगर हमें उस महिला का लेबर इंड्यूस करना पड़ा, माने कि हमें कुछ दवाइयाँ देनी पड़ी जिससे कि आर्टिफिशियल लेबर पेन्स आएँ, तो उस समय भी दर्द नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल, और जितने भी दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, तो आप सीधे डॉक्टर दीप्ति से सलाह ले सकते हैं, तो आप जल्दी से कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति, अगर बात करें हम प्रेगनेंसी के समय की, तो कोई ऐसी तैयारी कर सकती हैं महिलाएं जिससे डिलीवरी में उनको आराम हो? देखिए, पूरी प्रेगनेंसी में हम अपनी डिलीवरी के ही बारे में सोचते हैं। हम सब कुछ वो करते हैं कि कैसे हमारी डिलीवरी सामान्य, आसान और अच्छे से हो जाए। तो अगर हम डिलीवरी के दर्द के बारे में बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहें। एक्टिव रहने का मतलब है आप चलें फिरें, आप एक्सरसाइज करें, प्रेगनेंसी वाला योगा करें, आप यहाँ तक कि स्विमिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ये सब करेंगे तो डिलीवरी के समय जो स्टैमिना चाहिए वो आप में रहेगा। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई एंटीनेटल क्लासेस हैं जहाँ पे रिलैक्सेशन या ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जा रही है तो वो ज़रूर करें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि कई बार जो हमारा दर्द होता है वो हमें पेन के कारण तो होता ही है, एक डर के कारण भी होता है, क्योंकि हम बहुत एंग्शियस होते हैं
कि लेबर में क्या होने वाला है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेबर की प्रोसेस के बारे में पढ़ें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और अगर हो सके तो जिस भी हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी होने वाली है वहाँ का लेबर वार्ड एक बार ज़रूर देख के आएँ। बिल्कुल। और अगर डॉक्टर दीप्ति बात करें हम दर्द कम करने की, तो काफ़ी उपाय होते हैं जिससे दर्द कम किया जा सकता है, मगर कोई महिला अगर बिना किसी दवाई के ये प्राकृतिक रूप से दर्द कम करना चाहे तो वो क्या कर सकती है ऐसा? देखिए, आजकल बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कोई भी इंजेक्शन, कोई भी ड्रग नहीं लेना चाहती हैं और पूरी तरीके से नेचुरल लेबर करना चाहती हैं। अगर महिला दर्द सह सकती है तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। आपको क्या करना है इसके लिए, जो अर्ली लेबर है उसमें अगर आप चल फिर सकती हैं तो बहुत अच्छा है। बेड पे लेट के रहने की ज़रूरत नहीं है। चलने फिरने से कई बार दर्द कम लगता है। चलने फिरने से ग्रेविटी का सपोर्ट मिलता है तो बच्चे को नीचे आने में सुविधा होती है। इसके अलावा जब आप लेबर रूम में जाएं तो अपने घर के किसी ऐसे सदस्य को लेके जाएं जो आपकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लेबर में हैं तो आप बिल्कुल भी कुछ खा नहीं सकती, पानी नहीं पी सकती। थोड़ा बहुत पानी पीते रहें जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो। कुछ हॉस्पिटल्स में एक बर्थिंग बॉल मिलती है, आप उस बॉल पे बैठ सकती हैं, एक वार्म शावर ले सकती हैं, इन सब से भी दर्द कम होता है। कई महिलाओं को मालिश से, मसाज से आराम मिलता है और एक टेंस मशीन आती है उससे भी आराम पड़ता है। जैसे जैसे आपका लेबर बढ़ता जाएगा हो सकता है कि लास्ट में आपको पलंग पे लेटना पड़े, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपको कौन सी पोजीशन सूट कर रही है। कभी कभार सीधे लेट के, कुछ महिलाओं को करवट लेके, या कभी कभार इवन बैठने से या घुटने के बल खड़े होने से आपको आराम पड़ सकता है। तो आपको ये देखना है कि लेबर की कौन सी ऐसी पोजीशन है जो आपको सबसे ज़्यादा आरामदायक लग रही है, और वैसे फिर आपको कोशिश करनी चाहिए। जी। और डॉक्टर यदि मान लिया जाए कि प्राकृतिक तरीके से दर्द कम नहीं हो रहा है तो ऐसे में महिलाओं के लिए क्या क्या विकल्प हैं जिससे वो दर्द कम कर सकती हैं? देखिए, प्राकृतिक तरीके हमारी एक हद तक ही हेल्प कर सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। सबसे पहले तो हम आपको कोई इंजेक्शन दे सकते हैं जो मॉर्फिन जैसा होता है, जिसे हम पेथिडीन इंजेक्शन कहते हैं। हम आपको एपिड्यूरल भी दे सकते हैं जो जनरली एक बेहोशी वाले डॉक्टर या एनेस्थेटिक लगवाते हैं। और तीसरी बात, हम आपको गैस या एंटोनॉक्स दे सकते हैं जो अभी लेटेस्ट आया है पेन रिलीफ में। जी डॉक्टर। और अगर बात करी जाए कि जो थायराइड से जिन औरतों को थायराइड है उनको कितने चांसेस होते हैं, क्या जो लेबर पेन है वो थायराइड जो ग्रसित महिलाएं उनको ज़्यादा होते हैं या फिर ये सबके लिए नॉर्मली है, किसी को भी कितना भी पेन हो सकता है? देखिए, थायराइड से लेबर पेन का कोई सीधा संपर्क नहीं है। हाँ, हम लोग प्रेगनेंसी में थायराइड की बात बहुत करते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में थायराइड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और इसका भी रीज़न है। जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, उसका अपना थायराइड ग्लैंड नहीं होता है, तो वो फीटस पूरी तरह माँ के थायराइड ग्लैंड पे निर्भर करता है। तो अगर माँ में थायराइड की कमी रहेगी तो बच्चे में भी थायराइड की कमी रहेगी। और थायराइड एक शिशु का दिमाग के प्रोसेस में, दिमाग के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो मैं अपने कई मरीज़ों को जो थायराइड की दवाई नहीं लेना चाहते हैं उनको मैं कहती हूँ कि कल को अगर आपका बच्चा क्लास में फेल होगा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपने प्रेगनेंसी में थायराइड की दवाई नहीं खाई है। इसीलिए प्रेगनेंसी में अगर आप थायराइड से ग्रसित हैं तो दवाई ज़रूर खाएं, लेकिन थायराइड और डिलीवरी के पेन का कोई सीधा संपर्क नहीं देखा गया है। बिल्कुल। और डॉक्टर दीप्ति, अब मैं जानना चाहूँगी उस नई टेक्निक के बारे में जो बंसल हॉस्पिटल में आई है और मध्य प्रदेश में पहली बार ये टेक्निक आई, उस बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, हम कह तो रहे हैं इसे नई टेक्निक, लेकिन अगर हम इसे गौर से देखें तो ये विदेशों में पिछले 100 साल से चल रही है। इनफैक्ट यूके में तो ये 1961 से चल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत कम हॉस्पिटल्स में ये लाई गई है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के किसी भी और हॉस्पिटल में ये तकनीक है। ये तकनीक बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम एक गैस का प्रयोग करते हैं जिसको विदेशों में गैस एंड एयर या एंटोनॉक्स बोला जाता है। अगर इस गैस का कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें 50% नाइट्रस ऑक्साइड N2O और 50% ऑक्सीजन होता है।
ये गैस आपको एक सिलेंडर में मिल सकती है या फिर पाइपलाइन में आती है और पेशेंट इसको एक मास्क के थ्रू लेता है। इस गैस का असर होने में करीब 30 सेकंड लगते हैं। तो अगर जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने वाला होता है तो शुरुआत में ही पेशेंट एक लंबी सांस लेगा जिससे उसके शरीर में ये गैस जाए और इस गैस का असर 1 मिनट तक रहता है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन में आपको बहुत अच्छे से पेन रिलीफ मिल जाता है। ख़ास बात तो ये है कि इस गैस का कोई ख़ास असर नहीं होता आपके बेबी पे या आपके लेबर में या आपकी जिस प्रकार से आपकी डिलीवरी होगी उसमें। तो ये पेन भी कम कर देता है और इसके कुछ खास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। बिल्कुल, और जितने भी दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करके डॉक्टर दीप्ति से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति, अगर बात करें इस एंटीनॉक्स की जो आपने बताया, जो कि ये गैस है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं शरीर पे, माँ पे या फिर होने वाले बच्चे पर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो देखिए, ये एंटीनॉक्स पेशेंट लेता है एक फेस मास्क से और ये गैस लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है। जैसे मैंने कहा, इसको 30 सेकंड लगते हैं पूरा असर होने में और इसका असर सिर्फ 1 मिनट ही रहता है और उसके बाद लंग्स के थ्रू ही ये सारी गैस पेशेंट बाहर कर देता है शरीर से। इसीलिए इसका बच्चे पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत सारी रिसर्च करी गई है विदेशों में और सब में यही पाया गया है कि इसका बच्चे पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। अगर हम माँ की बात करें तो कभी कभार थोड़ा सा चक्कर आ सकते हैं, मुंह सूख सकता है या फिर कभी कभार पेशेंट्स थोड़े से ड्राउजी या थोड़े से निदासे से हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप आराम से ये गैस यूज़ करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस गैस का असर तो सिर्फ 1 मिनट रहता है। तो जैसे ही पेशेंट इसको इस्तेमाल करना बंद करेगा वैसे ही इसका असर भी चला जाएगा। और अगर इसके डोसेज की बात करें तो क्या डोज दिया जाता है एक गर्भवती महिला को जब ये गैस का दिया जाता है, और कभी कभार क्या ओवरडोज जैसी प्रॉब्लम भी होती है इस गैस को देते समय? देखिए, वही इस गैस की सबसे खास बात है। जब कोई भी महिला लेबर में होती है तो बहुत ज़रूरी है कि वो फील करें कि वो कंट्रोल में है और इसी कंट्रोल से हम ओवरडोज अवॉइड करते हैं। तो पहले तो ये गैस आ रही है एक फेस मास्क के ज़रिए। उस फेस मास्क में ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली गैस आई जा रही है, उसमें एक वॉल्व होता है जिसको हम डिमांड वॉल्व कहते हैं। तो महिला जब ज़ोर के सांस अंदर लेती है तब ही वो वॉल्व खुलेगा और गैस निकलेगी, और जब महिला उसमें से नहीं सांस लेगी तो वो गैस निकलेगी ही नहीं। इसका मतलब है कितनी डोज जाए ये पूरी तरह उस गर्भवती महिला पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो हम हमेशा अपने लेबर रूम में अपनी नर्सेस को बोलते हैं कि जो वो मास्क है वो किसी भी नर्स को या किसी भी डॉक्टर को नहीं पकड़ना है, वो पेशेंट को अपने हाथ से ही अपने मुंह पे रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए अगर डोज ज़्यादा हो रही है, अगर पेशेंट निदासा हो रहा है, ड्राउजी हो रहा है, तो सबसे पहले उनके हाथ से वो मास्क छूट जाएगा और मास्क छूटते साथ ही पेशेंट रूम की एयर अपने अंदर लेने लगेगा और थोड़े बहुत जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे होंगे गैस के वो भी चले जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि इसका बच्चे पे कोई असर नहीं होता है, तो अगर आप अर्ली लेबर में हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल लो रिस्क है, अगर आप चल फिर रहे हैं, तो भी आप बीच बीच में आके इस गैस को इनहेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी डिलीवरी बहुत फास्ट हुई, आपको गैस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन डिलीवरी के बाद जो टाँके लगाए जाते हैं उसमें आपको दर्द हो रहा है, तो उसमें भी आप ये गैस का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, और अगर मैम बात करें कि किसी महिला को अगर इससे भी स्ट्रॉन्गर पेन रिलीफ चाहिए हो तो उस केस में क्या होता है, क्या क्या सुविधाएं हैं जिससे इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पेन रिलीफ मिल सके? देखिए, अगर गैस से बहुत काम नहीं बन रहा है तो हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं और सेकंड स्टेप होता है एक इंजेक्शन देना जिसे हम पेथिडीन कहते हैं। पेथिडीन आपको काफ़ी रिलैक्स करवा देता है, थोड़ा सा निदासा, थोड़ा सा स्लीपी कर देता है। पेथिडीन का असर करीब 20 मिनट में आता है और इसका असर 2 से 4 घंटे के बीच रहता है। तो जैसे मैंने कहा, ये गैस से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है। होता ये है कि जो पेथिडीन होता है ये प्लासेंटा के थ्रू बेबी में भी जाता है और करीब 2 से 4 घंटे बेबी में रहता है। तो अगर आपने ये इंजेक्शन डिलीवरी के तुरंत पहले ले लिया
तो जब बच्चा जन्मेगा उसके ब्लड स्ट्रीम में इसकी ये दवा रहेगी और उसकी वजह से थोड़ा सा उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, वो थोड़ा सा ड्राउजी रहेगा, तो इसकी वजह से हो सकता है कि उसको दूध लेने में तकलीफ़ हो। पेथिडीन बहुत अच्छा इंजेक्शन है, लेकिन अर्ली लेबर के लिए, जब हमें पता है कि आपकी डिलीवरी अगले 2 से 4 घंटे में नहीं होने वाली, तब ये आपको रिलैक्स कर सकता है, आपको अर्ली लेबर में पेन रिलीफ दे सकता है। जैसे कि जब आप डिलीवरी के करीब आएँ, मेन इवेंट के पास आएँ, तो आप बिल्कुल हताश ना हो, आप में स्टैमिना बना रहे। बिल्कुल। और अगर डॉक्टर बात करें हम इंजेक्शन की, जैसे आपने कहा कि इंजेक्शन दे सकते हैं, अगर इंजेक्शन से भी दर्द कम नहीं होता है तो आपने अभी एक शब्द का जिक्र किया था, एपिड्यूरल। तो ये एपिड्यूरल कैसे मदद करता है महिला को दर्द सहने के लिए और दर्द कम करने के लिए? ठीक है, देखिए अगर हम एपिड्यूरल की बात करें तो हमारे पास जितनी भी सब दवाइयाँ हैं पेन रिलीफ के लिए, उसमें से एपिड्यूरल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये एपिड्यूरल एक लोकल एनेस्थीसिया वाला ड्रग है और इसको बेहोशी के डॉक्टर देते हैं। तो मान लीजिए आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम बेहोशी वाले डॉक्टर को बुलाएंगे और आपकी रीढ़ की हड्डी में वो ये इंजेक्शन देंगे। आपके स्पाइनल कॉर्ड में वो एक नीडल डालेंगे और उस नीडल के अंदर एक बिल्कुल पतला सा पाइप डालेंगे, जिससे कि ये ड्रग आपकी रीढ़ की हड्डी में जाए। अगर मान लीजिए उससे आपका दर्द कम नहीं हो रहा है, तो आप खुद से या लेबर रूम की सिस्टर आपको उसी नली में से टॉप अप्स भी दे सकती हैं। इससे क्या होता है, इससे जो बच्चेदानी की नसें होती हैं, वो नसें जो पेन कैरी करती हैं, वो नसें इससे सुन्न हो जाती हैं, तो आपको बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं होता है। 90 से 95% महिलाओं को कोई भी दर्द का एहसास नहीं होगा एक एपिड्यूरल के बाद। इससे पेन रिलीफ तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो क्योंकि ये पूरा निचला हिस्सा नम कर देता है, इसीलिए जब आप फुली डायलेटेड होती हैं, जब डिलीवरी का समय आ जाता है, जब बेबी को पुश करने का टाइम आता है, तब आप कुछ फील नहीं कर पाती हैं, इसीलिए बेबी को पुश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में डॉक्टर को फोर्सेप्स या वैक्यूम लगा के आपकी मदद करनी पड़ती है। तो एक तो एपिड्यूरल लेने से इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, जो लेबर आपका मान लीजिए 6 घंटे चलना था, वो अब 8 से 10 घंटे चल सकता है, इसीलिए ये जो लेबर की ड्यूरेशन है उसको भी लंबा कर सकती है। कभी कभार एपिड्यूरल के बाद कुछ महिलाओं को थोड़ा सा सिर दर्द या हेडेक भी होता है, और इसके अलावा क्योंकि एपिड्यूरल लगाया है, आपका निचला हिस्सा सुन्न हो गया है, आप चल फिर नहीं सकती हैं, आपको बेड पे लेटे रहना पड़ेगा। एपिड्यूरल के समय कभी कभार ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, और बहुत ज़रूरी है कि हम बेबी की हार्ट रेट निरंतर सीटीजी से मॉनिटर करते रहें। तो एपिड्यूरल के फ़ायदे भी बहुत हैं, पर थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। इसीलिए एपिड्यूरल सबसे अच्छा उन महिलाओं के लिए रहता है जिनको हमने इंड्यूस किया है या जिनको हमने हार्मोन ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए हैं और जो बिल्कुल भी पीड़ा सह नहीं कर पा रही हैं। वो महिलाएं जो बोलती हैं कि अब मेरा सिजेरियन कर दीजिए, मैं और दर्द नहीं सह सकती हूँ, एपिड्यूरल उनके लिए वरदान का काम करता है। जी डॉक्टर, इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं नीलम दमोह से। जी नीलम, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर दीप्ति से। नीलम, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर दीप्ति। हेलो, हाँ मैडम, मैं दमोह से नीलम बोल रही हूँ। मैम, मैंने ऑपरेशन कराया था 2014 में। हाँ, तो जब मैंने ऑपरेशन कराया था उसके बाद से मेरे हाथ, मैंने कमर से नीचे तक का हिस्सा ज्यादा दर्द करता है। नीलम जी, किस चीज़ का ऑपरेशन कराया था आपने? बच्चे वाला ऑपरेशन कराया था, मतलब एलटीटी कराया था। अच्छा। देखिए, देखा जाए तो जो बच्चे बंद करने का ऑपरेशन होता है उसका जो कमर और पाँव में दर्द हो रहा है आपको, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि हम अपने दर्द को अपने जीवन के किसी बड़े इवेंट के साथ जोड़ लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो आपको दर्द हो रहा है वो इस ऑपरेशन से संबंधित हो।
जी, तो नीलम, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर दीप्ति, अभी जैसे आपने बात करी थी कि एपिड्यूरल देने से ब्लड प्रेशर की कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर के कारण और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं फिर डिलीवरी के टाइम पर? देखिए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब मैं एपिड्यूरल दो तो आपके हाथ में एक आईवी कैनुला लगा रहता है, जिससे कि एक ड्रिप चलती रहती है। जब ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो फटाफट से हमें बहुत सारे फ्लूइड्स देने पड़ते हैं पेशेंट को। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाए तो बच्चे की धड़कन पे भी असर पड़ सकता है, और मान लीजिए बच्चे की धड़कन पे ज़्यादा असर पड़ा तो हमें इमरजेंसी ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें अच्छी बात ये है कि मान लीजिए किसी और कारणवश इमरजेंसी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ी, ऑपरेशन करना पड़ा, तो वो जो एपिड्यूरल लगाया है वो हमें ऑपरेशन के समय भी काम आ जाएगा और हमें फिर से एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के मन में मैंने ये भ्रांति देखी है कि एनेस्थीसिया लगाने से उनको लगता है कि बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है या बच्चे के लिए खतरा होता है, तो वो भ्रांति आप आज दूर कर दीजिए दर्शकों की। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि एपिड्यूरल से बच्चे पे गलत असर पड़ रहा है तो हम बिल्कुल बेबी की हार्ट बीट कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हम गैस की बात करें तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि गैस का तो कोई भी असर पड़ता ही नहीं है बच्चे पे। अगर आप लेबर पेन नहीं टॉलरेट कर पा रही हैं, अगर आप बहुत स्ट्रेस हो रही हैं, तो उस स्ट्रेस का बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम अच्छे से हंसी खुशी अपनी डिलीवरी करवा रहे हैं, हम रिलैक्स हो रहे हैं और थोड़ा बहुत पेन रिलीफ ले रहे हैं, तो इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए बच्चे पर। तो डॉक्टर दीप्ति, अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप एक छोटा सा संदेश दे दें हमारी जितनी भी लेडीज़ हैं इस समय देख रही हैं ये कार्यक्रम, और जिनको लेबर पेन को लेके काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं, काफ़ी सारे डर हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सालों से महिलाएं पीड़ा सह रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी पीड़ा सहें। अगर आप कोई पेन रिलीफ चाहती हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। जैसे कि मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि हर गर्भवती महिला दर्द के लिए कोई इंजेक्शन, कोई दवाई, कोई गैस ले, लेकिन आपके पास पूरी चॉइस होनी चाहिए, आपको सारे विकल्प पता होने चाहिए, और डिलीवरी के समय आपको अपने लिए, अपने शिशु के लिए जो सबसे सही लगता है, अपने डॉक्टर से डिस्कशन के बाद उस विकल्प को चुनें। बिल्कुल। और अगर बात करें एंटीनॉक्स की, तो एंटीनॉक्स के लिए बहुत सारे जैसे लोगों को लगता है साइड इफ़ेक्ट्स होंगे क्योंकि वो गैस है, तो उस बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आप बता सकती हैं दर्शकों को कि एंटीनॉक्स भी ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात, एंटीनॉक्स ऐसा नहीं है कि बहुत नई चीज़ है। एंटीनॉक्स पिछले 100 साल से इस्तेमाल हो रहा है और इन 100 सालों में बच्चे पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। मान लीजिए आपको किसी कारणवश नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इंजेक्शन लगा दिया जिसका असर अब बॉडी में बना ही रहेगा अगले 2 से 4 घंटे। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप इसमें सांस लेना छोड़ दीजिए और इसका कोई भी असर नहीं होगा। तीसरी बात, ना आपको पलंग पे लेटना है, ना आप बच्चे की हार्ट बीट हमें सीटीजी से मॉनिटर करनी है, आप चल फिर सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। जब ये क्योंकि पूरी तरीके से आपके पेन नहीं लेता है, इसलिए आप बिल्कुल एक नेचुरल बर्थ महसूस कर सकती हैं। जब डिलीवरी का समय होगा तो आराम से आप बेबी को पुश कर पाएंगी, क्योंकि एंटीनॉक्स आपकी पुशिंग एबिलिटी के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। एंटीनॉक्स इज़ अ ब्लेसिंग। उसको आप अगर उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में रिसर्च करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। बिल्कुल डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आई और आपने एंटीनॉक्स जैसी एक नई टेक्निक के बारे में हमें बताया। साथ ही जितनी भी औरतें इस समय ये कार्यक्रम देख रही होंगी, उनको लेबर पेन को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स थे या जो भी भ्रांतियाँ थी वो सब दूर हो गई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।